Alright guys, Shamal Kapadia here. We're gonna start with the chapter called Circle. A very simple chapter, but ये है ना एक mindset है बच्चों के mind में कि ये बहुत ही खतरनाक chapter है. Whenever I go for a revision of lectures in school, okay, in many schools I go just at the end to give a guidance to the students, to motivate the students. So at that moment ना, I find when I have a conversation with the students, मुझे ये पता चलता है कि 3 चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं. सर्कल, सिमिलैरिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री. अगर ये 3 चैप्टर्स थिंग्स आर टेकन केयर बाय अ टीचर विथ रिस्पेक्ट टू दीज 3 चैप्टर्स प्रॉपर्ली, बाकी के सारे चैप्टर स्मूथली हो जाते हैं. इतना टेंशन नहीं है मैथ्स में. बट ये 3 चैप्टर्स पे अपना होल्ड होना चाहिए. फॉर दैट स्टूडेंट्स को पहले से ही एक हाइप क्रिएट हो गया है फ्रॉम द सीनियर्स, फ्रॉम द टीचर्स, that this chapter is a difficult chapter. It is not difficult, but yes, you need to pay attention, a special attention, थोड़ा फोकस ज्यादा, इस पे ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है ना. काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है ये चैप्टर में. हम लोग क्या करेंगे, we are gonna break them. We'll take a couple of concepts, solve the first exercise, then few more concepts related to the second exercise, and so on. So a concept exercise, problem set में everything will come together. तब हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किधर यूज करने का है. Are you understanding? So with me, try to learn this chapter very slowly. आराम से करो. मेरा पूरा वीडियो जो ये चैप्टर का है, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में खत्म कर दो. Don't do that. Okay. Do a part, learn, keep it aside. Take science और English as a subject. थोड़ा वो पढ़ो. फिर नेक्स्ट दिन में थोड़ा और करो. ऐसे 3 दिनों में ये चैप्टर उड़ा सकते हो विथ ऑल द सम्स. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विथ द चैप्टर कॉल्ड सर्कल. ये चैप्टर में बिफोर आई जंप टू द फर्स्ट थियोरम और कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स जो ये चैप्टर से एसोसिएटेड है वो पता रहने चाहिए. Like for example, we talk about a circle. Circle का ये है सेंटर O, एंड ये जो 2 है इसको रेडाई बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. ठीक है ना. सो वी कॉल दिस एज रेडियस एंड दिस इज द रेडियस. OA एंड OB, they have to be equal because radii of the same circle are equal. ठीक है. फिर अगर मैं AB को ज्वाइन करता हूं, या इफ आई ज्वाइन AB, वी कॉल दिस एज अ लाइन सेगमेंट और अ कॉर्ड AB. सो दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड, और वी कॉल इट एज AB सेगमेंट और सेगमेंट AB. सेगमेंट का मतलब इट इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब इधर भी खत्म होगा, इधर भी खत्म होगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ सेगमेंट. लाइन मतलब दोनों डायरेक्शंस में वो इनफाइनाइटली स्ट्रेच होते रहेगी. दिस इज कॉल्ड अ लाइन. दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मींस इट इज फाइनाइट, इट विल टर्मिनेट एट बोथ द एंड्स. इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट. एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ रे. रे मींस वन ऑफ द पॉइंट इज अ फाइनाइट टर्मिनेटिंग पॉइंट एंड द अदर गोज इनफाइनाइट. मतलब एक डायरेक्शन में वो चलता रहेगा और दूसरा डायरेक्शन में वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, दैट्स अ डेड एंड. सो दीज आर माय 3 टर्म्स. यू शुड ऑलवेज नो अबाउट दिस. ओके. अगर मैं इसमें और भी बात करता हूं और टर्म्स की, अ लाइन ऑब्वियसली दोनों साइड में इनफाइनाइट एक्सटेंशन होते रहेगा. सो अ लाइन विच टचेस द सर्कल at one and only one point is called a tangent. एक लाइन जो सर्कल को एक ही एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करता है उसको tangent बोलते हैं. So this is called a TGT, tangent. And if I draw a line like this which cuts the circle at 2 points is called a secant or a secant. So if I ask you what is the difference between a tangent and a secant, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीकेंट एंड अ कॉर्ड? Chord is
finite segment. Secant is infinite. It is a line which can extensively go in both the directions. समझ रहा है क्या? हाँ? Alright. So ये कुछ चीजें I should know before I go with the diagram or before I go with the theorems, right? और भी बहुत सारी चीज है, like you have sector बोलो, triangle, segment, but ये सारा हम लोग mensuration chapter में पढ़ेंगे, the other part of the circle. ये चैप्टर में इतना पोर्शन इज मोर देन इनफ फॉर माई नॉलेज टू सॉल्व द सम्स. सो पहले मैं थियोरम से स्टार्ट करता हूं. मेरा पहला थियोरम ये चैप्टर का है, ओके, टेंजेंट थियोरम. तो थियोरम नंबर 1 वी कॉल इट एज अ टेंजेंट थियोरम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन? डायग्राम टीपीटी. लेट्स अंडरस्टैंड. एक डायग्राम बनाता हूं जहां पे दिया गया है कि देयर इज अ लाइन एल जो सर्कल को टेंजेंट है. टेंजेंट है मतलब इट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. एंड फ्रॉम द सेंटर ओ दिस इज अ रेडियस. Okay, let's say this is OA, which is a radius drawn to the circle. Radius drawn to the tangent. Okay, radius from center O of the circle, which is drawn to the tangent. It meets, touches the tangent at point A. Proof करना है कि ये perpendicular है. So if I talk about the given में first, line L is a tangent to the circle. Second, the second given is OA is the radius of the circle. These two things are given to me, students, and you need to prove that. TPT, to prove that OA is perpendicular to line segment L. ये prove करना है that this is a 90 degree which is made out here. ये जो थियरम है ना, ये प्रूफ करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ हाइपोथेसिस मेथड. हाइपोथेसिस का मतलब अजम्पशन मेथड. मतलब मैं चालू है ना, ये सम को मैं चालू ऐसे करूंगा कि लेट्स अज्यूम दैट OA and L, OA segment radius and L are not perpendicular. जो प्रूफ करना है ना उसका उल्टा बना के चालू करूंगा. फिर मैं खुद अपने आप को प्रूव करूंगा कि सॉरी यार मैं गलत था. स्टार्टिंग में मैंने जो अजम्पशन किया कि OA और L नहीं है परपेंडिकुलर, मैं गलत था, माफी मांगता हूं. सो देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर. मतलब दिस इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस मेथड. दिस इज व्हाट आई एम गोना प्रूव. ठीक है ना? ओके, सो लेट्स गो ऑन विद द प्रूफ. Proof में the first thing is, first statement, let OA not be perpendicular to line segment L. OA is not perpendicular. Brackets में assume, you can also call it as a hypothesis method. ठीक है ना? Second point. Okay, let me construct another line segment. Okay, let's construct a line segment OB, yeah, from O only, which is perpendicular to line L. ठीक है, तो मैं और एक लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करता हूं. सो आई विल हैव टू रीड्रॉ समथिंग अगेन. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन L, yes, and this is the point O, let's construct OB such that OB is perpendicular to L. Let's say OA इधर था, and also construct one more point C such that AB is equal to CB. So let's construct a line OB perpendicular to L and AB का जो segment है is equal to BC का segment. Construction. Third, in triangle OBA and OBC, yes, OBC, can I say AB is equal to BC? Construction.
I'm going to prove them congruent. OB is equal to OB. We call this as a common side. And the next one is that angle OBA and angle OBC is 90, which is again a construction. Haven't I constructed OB perpendicular to L? So B पे तो 90 बनता है. So angle OBA is equal to angle OBC, which is equal to 90 degrees, because OB is already perpendicular to line L. So by side, angle, side, Sasuma test. Yes. So therefore triangle OBA is congruent to triangle OBC. The reason is SAS test of congruency. और एक बार स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट्स एंड कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट म्हणजे काय? कॉन्ग्रुएंट मतलब सब इक्वल है, सब इक्वल, उसके सब साइड्स, सब एंगल्स आर इक्वल, दे आर सेम ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट का मतलब दे आर एग्जैक्टली द सेम, डिट्टो, ट्विन्स है, जुड़वा है, कोई भी फर्क नहीं है. So they are same triangles. So I can say that yes man, OA should also be equal to OC. OA is equal to OC. Corresponding sides of congruent triangles are congruent, or you can say corresponding parts. Parts मतलब it's a general concept. Angles भी हो सकते हैं, sides भी हो सकते हैं, ठीक है ना? Of congruent triangles are congruent. पर मुझे एक चीज बताओ, OA तो रेडियस था. हाँ, अगर OA रेडियस था एंड OA OC सेम है तो OC भी रेडियस होगा, OC भी रेडियस होगा. बट कैन आई से OA इज द रेडियस टू द सर्कल, बराबर है क्या नहीं? देयरफॉर OC इज ऑल्सो द रेडियस. Therefore, can I say if OA meets L, therefore OC also meets L? तो ये तो गलत हो गया ना. OA और OC दोनों टेंजेंट को मिलते हैं. अरे L को कहां पे मिलते हैं? मुझे बोला है लाइन L इज अ टेंजेंट. Therefore can I say line L which is a tangent, जो टेंजेंट है, touches at 2 points, touches circle at A and C. ये तो गलत है ना. टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट का डेफिनेशन ये है कि टेंजेंट और सर्कल एक ही पॉइंट पे वो लोग का मिलन हो सकता है. अरे इधर तो दो पॉइंट पे मिल रहे हैं, बाप रे. तो कैन आई से दिस इज रॉन्ग? ये गलत है, गलत है. A and C एक ही है, वो लोग अलग अलग हो ही नहीं सकते. So this is a contradiction. Sorry yaar. Therefore, tangent cannot meet the circle at 2 points. Therefore, TGT मतलब tangent can't meet the circle at 2 points. It is violating the definition of a tangent. So therefore, A and C are the same points. Therefore, my assumption, my hypothesis that OA is not perpendicular to line L is incorrect, which is wrong. Incorrect hai. And therefore eventually you can say that line OA segment, line segment OA or radius OA is perpendicular to the line L. Right guys? So this was finally my hypothesis and I have recorrected myself and I have proved it. So guys, this was the proof for the first one. And it is called as the tangent theorem. अच्छा, अभी है ना, इसका हम लोग कॉन्वर्स भी देखने वाले हैं. कॉन्वर्स म्हणजे काय? सुनो, टेंजेंट थ्योरम का मतलब लाइन जो है ना वो टेंजेंट है, OA रेडियस है, वो गिवन है. प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है. प्रूफ किया मैंने, यस. इसका कॉन्वर्स थ्योरम क्या है पता है? एग्जैक्टली उल्टा. That OA is already perpendicular to the line. OA भाई सुनो, रेडियस OA और लाइन परपेंडिकुलर है. मुझे प्रूफ करना है that line is a tangent to the circle.
सो इसका गिवन उसका टीपीटी, उसका टीपीटी इसका गिवन. वी गोना प्रूव दिस, which is going to be the theorem number 2. So पहले just go through this, students. Soon we are going to attack the next theorem. Proceeding with the converse of the theorem. Okay, we call it as, the previous was a tangent theorem and now it is the converse of the tangent theorem. Is the converse of the tangent theorem. That's your theorem number 2. ठीक है ना. ये theorem में मुझे given में, okay, given में it has been said that the radius OA is perpendicular to the line segment tangent L, but it's not a tangent, it is just a line L. OA is perpendicular, the radius is perpendicular to a line L. और भाई हम लोग को प्रूव करना है that line L is a tangent to the circle. Tangent है वो प्रूव करना है मुझे, ठीक है ना. Diagrammatically it looks something like this. Okay, now this is the radius, okay, OA, and there is a line segment. मुझे प्रूव करना है, अच्छा ये परपेंडिकुलर है. I need to prove that this line L is a tangent. ठीक है. Assume a point B. वो लोग ने क्या लिया है? वो लोग ने P point लिया है. Assume a point P which lies on the line and construct OP. So construction में आएगा draw segment OP. Draw a line segment OP. Now tell me, ये जो triangle है, it's a right angle triangle. And right angle triangle मतलब A पे 90 है तो सामने वाला hypotenuse होता है. Come on यार, OP is the hypotenuse. So I will say that since OA is perpendicular to L, given yaar, it's given. Can we conclude, can we say that OP is hypotenuse? Hypotenuse, short में लिख रहा हूं, hypot. Therefore, can I say OP is greater than OA? मतलब OP is greater than the radius of the circle. सो ओपी तो रेडियस हो नहीं सकता है. अरे यार, अगर OA रेडियस है, ओपी OA से बड़ा है, वड्डा है यार. अगर OP बड़ा है तो OP सर्कल पे नहीं लाई करेगा. सो इफ OP इज ग्रेटर देन रेडियस, देयरफॉर OP doesn't lie on the circle. Therefore P is point on the line L. L पे है. P जो पॉइंट है ना, वो लाइन पे तो बैठा हुआ है पर वो सर्कल पे नहीं है. Is a point on line L but not on circle. Therefore at P we can't say it is a tangent. We can't say that line L is a tangent. So the only possibility, the only chance of L being a tangent is at point A. क्योंकि point A पे, हाँ, point A जो है ना, वो सर्कल का भी हिस्सा है और लाइन का भी हिस्सा है. So I can say therefore A is the only point on circle and line L. Thus, L has to be the tangent at one and only one point. And which is that point? ये है हमारा point A. एक ही point पे है ना यार, जहां वो सर्कल पे भी होता है और लाइन पे भी होता है. और यही तो tangent का definition है. Tangent क्या बोला जाता है? Tangent touches, kisses the circle at one and only one point. समझा क्या? और वो radius का होगा. सो ये था मेरा सेकंड थियरम, मेरा लास्ट थियरम, जिसके बाद आई कैन स्टार्ट विद द सम्स. ओके, माय थर्ड थियरम इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangents are equidistant. Okay, we call it as tangent segment theorem. Tangent segment theorem. पहला जो थियरम है उसको बोला गया है tangent theorem.
second theorem converse of tangent theorem, and third theorem tangent segment theorem. Very simple, check it. A circle जिसका center O है, two tangents drawn, okay, one out here, one out here. ये point P लो, point A लेते हैं, point B लेते हैं. If I construct radius है, radius and tangent are always perpendicular. मुझे प्रूव करना है PA is equal to PB. So given में, okay, in given, I will say first PA and PB are tangents to the same circle. TGTS मतलब tangents to the same circle. ठीक है ना? And OA और OB radii of the same circle है. They have to be the same. प्रूव करना है PA is equal to PB. Construction. Join line segment OP. So construction में है draw segment OP. ठीक है ना? Proof. First, ट्राइंगल का नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इन ट्राइंगल POA एंड PBO नहीं ले सकते, वो पूरा सिंक्रोनाइजेशन में जाना चाहिए, पूरा वो एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए. समथिंग लाइक POA एंड POB, POA एंड POB, प्रॉपर पैटर्न ऑर्डर फॉलो होना चाहिए नामकरण के वक्त. सो फर्स्ट, in triangle POA and triangle POB, first can I say OP is equal to OP, common side बोला जाता है. OP is equal to OP, common side students. Second, OA is equal to OB, radii of the same circle. समझा क्या? एंड थर्ड, ये सेम है, ये सेम है. एन एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP. द रीजन इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सो स्टूडेंट्स, वी कॉल दिस एज RHS थियरम, राइट हैंडेड साइड. उसका कॉन्सेप्ट क्या है RHS थियरम का? अगर दो साइड्स इक्वल है और एक 90 एंगल है एंड हाइपोटेन्यूज इज वन ऑफ द इक्वल साइड्स. लुक एट द थ्री कंडीशंस. RHS थियरम का प्रूव करने के लिए वी नीड थ्री कंडीशंस. पहला, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. सेकंड, 90 होना चाहिए, इट शुड बी 90 डिग्रीज. एंड थर्ड कंडीशन, दैट वन ऑफ द साइड्स व्हिच इज इक्वल शुड बी अ हाइपोटेन्यूज. सो आई विल से ट्रायंगल POA is congruent to triangle POB, and that is RHS theorem. And therefore, can we say that yes, PA is equal to PB if the two triangles are congruent? They are equal triangles, man. Equal hai yaar. We call this as corresponding parts of congruent triangles are congruent. Board exam में मुझे ये full form चाहिए. Shortcut is not going to be allowed, right? So guys, with this, we complete our three proofs, three theorems. We shall now go on with two solved examples and the first practice set, that is 3.1. Right guys? So go through this. जाते हैं हमारे दो solved examples.